नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोहाना विधानसभा से कई बार विधायक हैं, अभी फिलहाल भी हैं। जगबीर मलिक इस समय हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, राम राम जी। राम राम भारद्वाज तो साहब। कैसे हो सर? ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा जी, जो बीजेपी वाले हैं यहाँ गोहाना के अंदर जब आते हैं तो एक बात कहते हैं कि हुड्डा साहब ने बड़ौदा के अंदर विकास नहीं करवाया। आप गोहाना के विधायक है, आपके लगता ही है बड़ौदा हल्का, क्या कहना चाहेंगे उनको उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है जी इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि किस सब डिवीजन में कितने काम हुए। उसको तो पता होना चाहिए। जी जी। उसको ये पता नहीं कि जो बड़ौदा हल्का है उसमें चम्बन गांव है। चम्बन के चम्बन गांव गोहाना सब डिवीजन में है और गोहाना हल्के के केवल 20-22 गांव हैं जो गोहाना सब डिवीजन है। बाकी गांव सोनीपत मर गन्नौर में है। मतलब गोहाना तो 2/3 हिस्सा, 2 हिस्से गोहाना के वो जो है गन्नौर में सोनीपत में है और एक ही हिस्सा है गोहाना सब डिवीजन में। और बड़ौदा टोटल का टोटल जो है ना गोहाना सब डिवीजन में है। और जो गोहाना सब डिवीजन में काम हुए और चारों तरफ ये बड़ौदा हल्के के गांव हैं। खानपुर मेडिकल कॉलेज के 2 किलोमीटर पे बड़ौदे के गांव है। क्या मेडिकल कॉलेज किसी एक हल्के के लिए होता है? ये तो जिले और आसपास के जिले इस यदि दूसरा जिला भी उसके साथ नहीं, में इस लगता तो मेडिकल फायदा उसको भी इस मिलता। मेडिकल कॉलेज में आपके पानीपत यूपी तक के और सारा सोनीपत जींद और करनाल तक के आया करते हैं। ये मेडिकल कॉलेज इतना बढ़िया चला था उस समय और इस सरकार ने आगे इसका भट्ठा बिठा दे, सारे डॉक्टर करनाल भेज दिए। ना करनाल का चला ना ये चला। जिस टाइम पर टिकट से पहले नहीं, आप काम गिनाओ ना कहने क्या ये क्या गोहाना सब डिवीजन का काम नहीं है? बिल्कुल। और दूसरा, इतनी बड़ी महिला यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की, क्या महिला यूनिवर्सिटी किसी 20 गांव के लिए होती है? ये यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की यूनिवर्सिटी है और जो बड़ौदा हल्के के लिए नहीं है या तो उनको पता होना चाहिए बड़ौदा हल्के के भी बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं। और इसके अलावा नेशनल हाईवे जो बना है, जो पानीपत से दादरी जाता, रेवाड़ी जाता है, ये सारा बड़ौदे हल्के से होके जाता है। बिल्कुल। रेलवे लाइन है जो सोनीपत से जींद वाया गोहाना जाती है, ये इस हल्के की नहीं है क्या? तो ये इतने बड़े काम है और बहुत सी, जैसे रेलवे ओवर ब्रिज है और ये सारा इनके लिए जो मिनी सेक्रेटेरिएट बना, सारा ये बड़ौदा हल्के के सारे काम मिनी सेक्रेटेरिएट में लगते हैं ना, यहाँ गोहाना में आते हैं। जुडिशियल कम्प्लेक्स है, ये भी गोहाना का है। सिविल बड़ा हॉस्पिटल बना 50 बेड का, ये भी तो बड़ौदे हल्के का है। गोहाना का जो सब डिवीजन का सिविल हॉस्पिटल है ये भी तो बड़ौदे हल्के के लिए है। और रेलवे ओवर ब्रिज का इसके अलावा हर गाँव में, जैसे बड़ौदे हल्के में 13-14 जो है पावर हाउसेज बनाए, बिजली की समस्या थी, अलग अलग बनाए। ट्यूबवेल का जो है, ट्यूबवेल का खेती का और गांव की बिजली अलग की, ताकि ये पता लगे कि किसान को कितना पानी मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो है हुड्डा साहब ने गांव में, हर गांव में इतनी ग्रांट दी। आज जो ये गांव की हालत सुधरी हुई है ना, वो हुड्डा साहब की ग्रांट की है। और जो इसके अलावा जो सड़कें, 67 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की, रोड्स, कनेक्टिंग रोड्स, आप देखते हो ना, इसमें जितना जाल बिछा हुआ बड़ौदे हल्के में सड़कों का एक गांव से दूसरे, ये सारा हुड्डा साहब के टाइम का, पिछले कांग्रेस के टाइम का है। ये बताएं कितने पावर हाउस लगा 6 साल में, कितने इन्होंने जो सड़कें बनवाई। ये तो अब ग्रांट जारी करे अब इलेक्शन आने के बाद। अब जो 4 बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं IMT जैसे और जो यूनिवर्सिटी, नहीं, मैं एक तो ये बता, जो रिपेयर कार्य सड़क बनाने का करे ना, ये अब इन्होंने दिए हैं। ये 5 साल तक इन्होंने मरम्मत नहीं कराई सड़कों की, ना PWD ने ना मार्केटिंग बोर्ड ने। इतनी खराब सड़कें चलने लायक नहीं थी। अब ये पता लगा कि वहाँ जाना पड़ेगा, लोग जब आप सवाल करेंगे। अब जाके देखो, चटाना से शामड़ी की तरफ चले जाओ, अब जाओ तो कैसी सड़क है पता लगेगा। श्यामड़ी से खानपुर आ जाओ, पता लगेगा कैसी सड़क है। ये 5 साल में सड़कें खराब होगी, लेकिन इन्हें ध्यान नहीं दिया। क्यों? ये तो सोच ही नहीं रहे थे। ये जो है बड़ौदा, जो है बड़ौदा भी हरियाणा का हिस्सा होगा। 5 साल में, 6 साल में एक भी मंत्री, कोई MLA, कोई इनकी सुध लेने वाला जो आया हो तो वो बताओ।
तो ये तो और हुड्डा साहब ने, श्री कृष्ण हुड्डा जी ने असेंबली में सवाल उठा रखे, मेरे पास रिकॉर्ड है, और उनकी वो भी काम नहीं किए जी। तो ये कहते ना विधायक ने काम नहीं, मुख्यमंत्री कहता है। और भाई मुख्यमंत्री की यही समझ में नहीं आती। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब भाई हम जो है 54 साल का हिसाब लेंगे कांग्रेस से। क्या किया 54 साल में हरियाणा में कांग्रेस ने? जी। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता 30 साल तो अपोजिशन की सरकार रही है, 23 साल कांग्रेस की रही है, और 9-10 महीने जो है प्रेसिडेंट रूल रहा है। तो 23 साल है, 54 साल का हिसाब कांग्रेस से ले रहे, उनको ये नहीं पता मुख्यमंत्री को 30 साल तो अपोजिशन की सरकार रही है यहाँ। तो वही बड़े दुख की बात है जो ये कहते हैं अब नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जो IMT लाठ जोड़ी में था, बनाया था, वो साफ करा दिया इन्होंने। लाठ जोड़ी जो है ना, बात पहले भी कई बार चर्चा उसमें बैसवाड़ गांव जो इस हल्के का, उसकी भी जमीन आती थी। इसमें कटवाड़ जो बड़ौद हल्का का गांव है, इसकी भी जमीन आती थी। आसपास के बड़ी, रबड़ा, ये आवड़ी, ये सारे गांव जो है ना, ये उसी एरिया के आसपास के हैं, बड़ौद हल्के के हैं। तो बनानी थी, वहाँ बना देते, क्या दिक्कत थी? बिल्कुल। चलिए सर, अभी जो टिकट मिली है, काफ़ी लोगों की, पहले जब हम सर्वे करते थे टिकट मिलने से पहले, कई मतदाता कहते थे कि हमारा एक ही अब की बार हाईकमान कांग्रेस से अपील है कि प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, अब हल्के का होना चाहिए। अब की बार हल्के का प्रत्याशी भी आ गया, इंदुराज भालू। कहाँ देखते हैं पार्टी को? देखिए, ये सारा जो है ना, ये हल्के में इंदुराज भालू आने से एक नया संदेश गया कि वर्कर को भी जो इतना वो मिल सकता है बूस्ट कांग्रेस पार्टी में, और एक किसान के लड़के को रूट से जो खड़ा हुआ है वो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो हर आदमी की इच्छा होगी अगर भाई मेहनत करके हम भी आगे बढ़ें, और किसान को देने का मतलब ये है, आज जमींदार किसान की सरकार की लड़ाई है। आज जिस ढंग से यह अध्यादेश आए हैं, तो जिन पूंजीपतियों को इनका किसानों का जो है भाग्य विधाता बना दिया, पूंजीपतियों के हाथ में जो है ये कमान सौंप दी किसानों की, भाई उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने किसान के बच्चे को, किसान के बेटे को टिकट दी है, ताकि एक संदेश जाए किसान लड़ाई लड़ेगा और ये सारे निरस्त भी होंगे। चलिए सर, क्या आप संदेश छोड़ेंगे ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बड़ौदा की जनता को? सर देखो, अब मौका है बड़ौदा की जनता के लिए, वो फैसला करे। 6 साल में उन्होंने जो बीजेपी ने किया है उससे संतुष्ट हैं, या 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चाहे वो 36 बरादरी के काम, चाहे वो लोगों के जो है बिजली के बिल माफ़ करने की थी, बिजली पूरी देने की थी, पानी पूरा देने की बात थी, और इनके जिन्स के भाव देने की बात थी, गरीब बच्चों के वजीफे की बात थी, उनके मकान बनाने की बात थी, इनके प्लॉट की बात थी, घर तक पानी पहुंचाने की बात थी। कितने काम गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी जो फैसले किए किसानों के लिए। न ज़मीन नीलाम होगी, न बैंक का ब्याज माफ़ कर दिया, कोऑपरेटिव बैंक का 4% सरकारी का कर दिया, 10 पैसे यूनिट पानी कर दी। इतने किसान की मौत पर, गरीब आदमी की मौत पर 5-5 लाख रुपए का हर्जाने का प्रोविज़न किया। तो इतने सारे काम हुड्डा साहब ने किए और बढ़िया भाव दिए। तो लोग कंपेयर करते हैं, आप इसको कंपेयर करिए, हुड्डा साहब ने 10 साल में क्या किया, 6 साल में इन्होंने क्या किया, आप सोच समझ के। यदि आपको लगे हुड्डा साहब ने 36 बरादरी को साथ लेकर 36 बरादरी का भला किया, तो भाई कांग्रेस को वोट दे। और आपको ये लगे बीजेपी सरकार जो आज जाति पाति में आपस में टकराव करके और बिना काम करे जो है सीट लेना चाहते, वो ये भी विचार करे, जो आपको अच्छा लगे तो वो करें। बिल्कुल, धन्यवाद जी ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू जी सर। तो ये थे हमारे साथ गोहाना के विधायक जगबीर मलिक। तमाम वो जानकारियाँ लगातार आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज।